नमस्कार। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दीर्घकालीन पराधीनता के बाद हजारों हजार क्रांतिवीर बलिदानियों के शौर्य और पराक्रम के कारण 15 अगस्त सन 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली थी। यद्यपि इस स्वतंत्रता की हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हम कितना नाम लें, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, एक नहीं हजारों नाम हैं जिनको हमने खोया है, जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है, प्राणों की आहुति दी है, तब जाकर के हमें आज़ादी मिली है। और इसके बाद हमारे भूमि के टुकड़े भी हुए हैं। लेकिन आज़ादी तो आज़ादी होती है, उसके लिए कितना भी मूल्य चुकाना पड़े वो कम ही है। तो कुल मिलाकर 15 अगस्त का दिन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और शुभ भी है। शुभ सिर्फ इसलिए नहीं कि उस दिन हमारे पराधीनता की बेड़ियां कटी थी, शुभ सिर्फ इसलिए नहीं कि उस दिन हम स्वतंत्र हुए थे, बल्कि इसलिए भी कि विश्व के महान क्रांतिधर्मी दार्शनिक योगी महर्षि अरविंद का जन्म भी 15 अगस्त को ही हुआ था। तो कितना अद्भुत संयोग है। संभवतः समय इस माध्यम से हमें कुछ बतलाना चाहता है कि जब तक वैचारिक स्वतंत्रता ना हो तो राजनैतिक स्वतंत्रता का बहुत अर्थ नहीं रहता, भौतिक स्वतंत्रता का बहुत मूल्य नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कविता की पंक्तियां हैं, वो बरबस याद आती हैं। 15 अगस्त का दिन कहता, आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, राबी की शपथ न पूरी है। तो अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो हमें नकली महात्माओं के द्वारा दिए गए भ्रामक जीवन दर्शन से मुक्ति चाहिए, मुक्त होना है। अभी तो हमें कम्युनिस्ट बुद्ध पिशाचों द्वारा फैलाए गए वैचारिक भ्रमजाल से मुक्त होना है। अभी तो हमें मन और इंद्रियों की दासता से मुक्त होना है। अभी तो हमें विविध प्रकार के विषय विकारों से मुक्त होना है। संसार में अनेक समृद्ध संस्कृतियां थीं जो अब नहीं हैं, बर्बर आक्रांताओं के आक्रमण को जो झेल नहीं सके। लेकिन हम अनगिनत थपेड़ों को सहने के बावजूद भी अभी उसी तरह सीना ताने खड़े हैं। द्विराष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक यानी पाकिस्तान के बनाने के प्रबल समर्थक और गजवाए हिंद के एक बहुत बड़े पैरोकार मौलाना इकबाल, शायर मौलाना इकबाल, जो बाद में पाकिस्तान चले गए थे, उन्होंने कभी कहा था कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। उस समय मैं उपस्थित नहीं था, अगर मैं होता तो कहता कि हम इसलिए नहीं मिटे कि हमारे पास वेद थे, हम इसलिए नहीं मिटे कि हमारे पास उपनिषद थे, हम इसलिए नहीं मिटे कि हमारे पास गीता थी, हम इसलिए नहीं मिटे कि हमारे पास दर्शन थे, हम इसलिए नहीं मिटे कि हमारे पास योग था और हम तंत्र था, और हम इसलिए नहीं मिटे कि हमारे पास राष्ट्र धर्म पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हजारों हजार क्रांतिवीर थे, वीर सपूत थे। यथार्थ में जिस समाज अथवा राष्ट्र की संस्कृति जीवंत हो, चेतना जागृत हो, उसे दीर्घ काल तक पराधीन नहीं रखा जा सकता और ना ही कोई महाशक्ति उसके अस्तित्व को मिटा सकती है। हमारी संस्कृति में चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने के अनेक माध्यम, अनेक साधन हैं। उसमें से एक योग भी है। क्योंकि हमारा कार्यक्षेत्र योग है, इसलिए हम योग की बात करेंगे। और योग भारती का उद्देश्य ही है समाज के सम्मुख योग के प्रामाणिक स्वरूप को प्रस्तुत करना। वो हम कर रहे हैं। हमारी अपेक्षा है कि आप सभी लोग योगाधारित जीवन शैली को अपना करके स्वस्थ, प्रसन्न, प्रभावी व तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करें। जिस प्रकार से आपने राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त की है, उसी प्रकार से मन और इंद्रियों की गुलामी से भी मुक्त हों,
विविध प्रकार के विषय और विकारों की गुलामी से मुक्त हों और विविध प्रकार के आदि व्याधि तमाम प्रकार के जो रोग दोष हैं उनसे भी मुक्त हों, पूर्ण स्वतंत्र जीवन व्यतीत करें। इसी के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।